जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन में। कैसे हैं आप लोग? लेट होने के लिए क्षमा चाहेंगे भाई। ठीक है, वाईफाई तब से चल नहीं रहा था। वाईफाई वाले को फ़ोन करके जो है वो परेशान कर दिया हम लोगों ने, इसी वजह से भाई। ऑडिबल हैं अभी, ये बताइए पहले। जय हिंद। अभी वाईफाई चल रहा है सही से? अभी देखिए, बफरिंग तो नहीं आ रही ना? एक बार आप लोग देखिए, बफरिंग तो नहीं आ रही है। चलिए, बहुत शानदार, बफरिंग नहीं आ रही है, ऑल ओके है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम हमारा क्या है? तो इस टॉपिक का नाम जो है हमारा टाइम एंड वर्क है। कल रात को जैसे हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट ख़त्म कर लिया, अब आज जो है हम यहाँ पर चलिए, ऑडिबल हैं, सब कुछ है, बहुत शानदार है। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क की प्रैक्टिस शीट जो है इस क्लास के बाद आप लोगों के लिए अपलोड करवा दूंगा मैं। टाइम एंड वर्क की अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिस शीट में, तो उसमें टाइम एंड वर्क, वर्क वेज और पाइप एंड सिस्टम तीनों के क्वेश्चन हमारे हैं। ठीक है, बिल्कुल भाई। चलिए, बहुत शानदार। तो आपको जो है अलग अलग इनके शीट नहीं मिलेंगे कि टाइम एंड वर्क का अलग मिल रहा है, वर्क वेज का अलग मिल रहा है, पाइप एंड सिस्टम का अलग मिल रहा है। एक ही शीट के अंदर हमने सारे के सारे बेस्ट क्वेश्चंस को कंपाइल करवा दिया है आपके लिए। और कंपाउंड इंटरेस्ट की भी जो प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशंस है मैंने अपलोड करवा दिया है। SICI इंस्टॉलमेंट की प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशंस वो भी अपलोड हो गई है। ठीक है, SICI की इंस्टॉलमेंट की जो है वो क्लास नोट्स वो भी अपलोड हो गए हैं। मतलब अब तक हम लोग अप टू डेट हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस क्लास के तुरंत बाद जो है इसकी हम यहाँ पर आप लोगों को क्लासरूम शीट प्रोवाइड करवा देंगे, और जैसे ये टॉपिक ख़त्म होगा तो उसके बाद इस टॉपिक की प्रैक्टिस शीट भी हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा देंगे भाई। ठीक है, चलो आ जाओ, तो सीधा बात करते हैं, यहाँ पर टाइम एंड वर्क की शुरुआत करते हैं। इतना उम्मीद हम करते हैं कि आप लोगों को जो बेसिक है वो आता ही होगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, कोई परेशानी की बात नहीं होगी भाई। ठीक है, चलिए आ जाइए। क्या कहा गया है क्वेश्चन में? ए किसी काम को 15 दिनों में करता है, बी किसी काम को 21 दिनों में करता है। अगर वो साथ में काम करे तो उस काम को कितने दिनों में करेंगे? सीधा ऐसे सवालों के लिए फॉर्मूला यूज़ कर लिया करो। अगर कोई किसी काम को 15 दिनों में कर रहा है, कोई किसी काम को 20 दिनों में कर रहा है, यानी दोनों को मिलकर उस काम को करने में कितना दिन लगेगा? तो बोलेंगे सर यहाँ पर 15 × 21 बटे 15 + 21 यानी 36 हो जाएगा। ठीक है, 3 से काटेंगे 12 बार में, 3 से काटेंगे 7 बार में, 3 से काटेंगे 4 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में, यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 35/4 दिन होगा। और 35/4 दिनों में यानी सारा काम पूरा हो जाएगा। 35/4 यानी ऑप्शन नंबर ए। 8 चुके 32 दिन, 35/4 यही ऑप्शन है हमारा। ठीक है भाई, चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था। कोई किसी काम को, एक्स इसी काम को इतने दिनों में करता है, वाई जो है इतने दिनों में करता है, मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो बहुत आसानी से आपने उसे बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा गया। इसमें कहा गया XYZ एक काम को क्रमशः 46, 92 और 23 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्स ने काम को शुरू किया है, 7 दिनों के बाद वाई उसके साथ जुड़ जाता है। यदि जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ा है, तो वाई ने कितने दिनों तक काम किया है? इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखो तो x किसी काम को कितने दिनों में करता है? तो x किसी काम को जो है यहाँ पर 46 डेज में करता है। y किसी काम को कितने दिनों में करता है? तो 92 डेज में करता है। और z की अगर हम बात करें तो z इस काम को कितने दिनों में करता है? तो 23 दिनों में करता है। अगर हम यहाँ पर सब का एलसीएम ले लें तो सब का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? 92। 46 का 2 गुना 92, 92 का 1 गुना 92, 23 का 4 गुना 92। ठीक है, ये हमारी सभी की एफिशिएंसी आ चुकी है। क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर x ने काम शुरू किया है और 7 दिनों के बाद y उसके साथ जुड़ गया है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो x ने हमारा काम को शुरू किया है और 7 दिनों के बाद उसके साथ y भी जो है वो भी आ चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद यदि जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद आता है, जेड की अगर हम बात करें तो प्रारंभ से देखो ये 7 दिनों के बाद आता है, और जेड जो है प्रारंभ से कितने दिनों के बाद आता है? 8 दिनों के बाद आता है हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद y ने कितने दिनों तक काम किया? हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि y यहाँ पर आगे कितने दिनों तक काम करता है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि एक काम को 46, 92 और 23 दिनों में पूरा करते हैं। x ने काम को शुरू किया है, 7 दिनों के बाद y उसके साथ जुड़ गया है, z प्रारंभ से 8 दिनों के बाद जुड़ा है, तो y ने कितने दिनों तक काम किया है?
ठीक है। चलिए, ये नहीं पूछा गया आपसे कि काम कितने दिनों में खत्म हुआ है, आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि वाई ने कितने दिन काम किया है। ठीक है। चलिए, अगर नेक्स्ट बात यहाँ पर करते हैं तो सवाल को देखिए यहाँ पर क्या कहा गया क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो। ठीक है, एक्स ने जो काम है ना वो शुरू से लेकर लास्ट तक किया है, इसमें आप कुछ नहीं कह सकते हैं। या ऐसे कह लीजिए सर पहले एक्स ने 7 दिन तक काम किया। आप ऐसे समझिए, अगर यहाँ देखिए नंबर लाइन में तो एक्स ने कितने दिन तक काम किया, तो एक्स ने जो है हमारा प्रॉपर तरीके से 7 दिन काम किया है, यानी हम कह सकते हैं 7 इंटू एक्स यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक दिन तक जो है एक्स और वाई, यहाँ पर किसने काम किया, तो एक्स और वाई ने काम किया। किसने काम किया है मेरे भाई, तो एक्स और वाई ने। 7 दिन तक एक्स ने अकेला काम किया है, उसके बाद वाई उसके साथ आ जाता है, फिर एक दिन तक ये दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है कहानी, उसके बाद अब इस पॉइंट पे तीनों साथ मिलकर काम करते हैं और मानो टी दिनों में काम को ख़त्म कर देते हैं। यानी यहाँ कहेंगे टी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी टी दिनों तक तीनों ने मिलकर काम किया और यहाँ से क्या हो गया, हमारा टोटल वर्क खत्म हो गया। यानी 7 दिनों तक एक्स ने काम किया, एक दिनों तक दोनों ने मिलकर किया, और टी दिनों तक मेरे भाई यहाँ पर जो है सब मिलकर काम करते हैं, तो टोटल वर्क खत्म होता है। ठीक है, बहुत आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है, 2, तो यहाँ हो जाएगा 14। एक दिन एक्स प्लस वाई, यानी यहाँ पर ये लोग काम करेंगे 3 यूनिट, और यहाँ तीनों की बात करें 4 2 6 1 7 70 हमारा हो जाएगा टोटल वर्क, यानी 42 के बराबर। 14 और 3 हमारा हो चुका है 17। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो 70 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बताओ। ठीक है, सॉरी 42 नहीं है ना, टोटल वर्क हमारा कितना है, तो 92 है अगर हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 14 और 3 17 हो गया, तो 17 हो गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 65 7 72 10 82, यानी 75 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 75 हो जाएगा, तभी तो 7 5 12 7 1 8 1 9। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 70 की वैल्यू हमारी 75 है, तो टी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, टी की वैल्यू हमारी 75/7 हो जाएगा। ये हमारा वो टाइम है, यानी ये हमारा वो टाइम है जहाँ पर तीनों ने मिलकर काम किया है। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया है, ठीक है, कि फॉर हाउ मेनी डेज डिड वाई वर्क। तो अगर हम वाई की बात करते हैं तो वाई ने यहाँ पर 1 दिन काम किया और वाई ने यहाँ 3 दिन काम किया है। यानी अगर हम इसी सवाल में देखें वाई की वैल्यू की, तो देखो यहाँ पर वाई ने काम किया बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर वाई ने कितना दिन काम किया, 1 दिन, और यहाँ पर वाई ने कितना दिन काम किया, टी दिन, यानी अगर हम बात करते हैं तो 75/7। तो 7 और 75 हमारा 82/7 हो गया। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो कहेंगे 11 का 7 गुना 77, 11 से ही 5/7 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल भी सही उत्तर है। ठीक है, तो नंबर लाइन से हमने आपको समझाने की कोशिश की कि देखिए पहले 7 दिनों तक एक्स ने काम किया, उसके बाद 1 दिनों तक एक्स और वाई ने काम किया, और उसके बाद टी दिनों तक तीनों ने मिलकर काम किया यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा किसके बराबर आ गया, ये हमारा टोटल वर्क के बराबर आ गया। 7 दिनों में इसने इतना काम किया, 1 दिनों में इसने इतना काम किया, टी दिनों में इसने इतना काम किया, बराबर 92 के। 70 की वैल्यू 75 आ गई, टी की वैल्यू आ गई। वाई की बात करते हैं, अगर जैसे यहाँ पूछा जाता है एक्स कितना दिन काम करेगा, 7। ठीक है, तो x ने कितना दिन काम किया, तो 7 दिन प्लस 1 दिन प्लस t दिन। y ने कितना दिन काम किया, तो 1 दिन प्लस t दिन, और z ने कितना काम किया, तो मात्र t दिन। यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं क्या कहा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए एक बार आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, A and B can complete a piece of work in 12 दिन and 18 दिन respectively. They worked together for 4 days, after which B was replaced by C, and the remaining work was completed by A and C in next 4 days. In how many days will C alone complete 50% of the same work? बहुत आसान सा क्वेश्चन है हमारे लिए। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो क्या कहा गया है कि A और B ने एक काम को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर हम बात करें तो ए कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए हमारा 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी हमारा कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो 18 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, उन्होंने 4 दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम किया। अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो दोनों मिलकर कितना दिन काम करते हैं, तो 4 दिनों तक करते हैं। ठीक है, जिसके बाद बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया गया और शेष काम ए और सी द्वारा
ठीक है, यहाँ पे देखो, तो क्वेश्चन में कहा गया उन्होंने 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया। किसने 4 दिन तक मिलकर एक साथ काम किया? तो 4 दिनों तक जो है हमारा ए और बी मिलकर काम करता है। उसके बाद सवाल में हमें बहुत प्यार से कहा जाता है भाई कि 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, उसके बाद बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और शेष काम ए और सी द्वारा अगले 4 दिनों में पूरा होता है। अगला काम ए और सी जो है वो करते हैं, मतलब बी को रिप्लेस कर दिया जाता है सी से और ए और सी मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं और ये हमारा हो जाता है टोटल वर्क के बराबर। ठीक है, सी अकेला उस काम का कितने दिनों में करेगा? कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकाल लो। 12-18 का हमारा कितना हो गया? तो 36 हो गया। 12 का यहाँ पर 3 गुना, 18 का हमारा 2 गुना। ले लीजिए भाई मेरे यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू, एक दिन में कितना काम करेंगे? 5, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे? तो 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 4 हो जाएगा। a की क्षमता हमारी 3 है, c की क्षमता हमारी c है, बराबर हो जाएगा किसके? टोटल वर्क यानी 36 के। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम बोलेंगे सर 4 इंटू 3 प्लस सी जो होगा वो बराबर होगा किसके? 36 माइनस 20 यानी 16 के। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो 4 से 4 हमारा जा चुका है। सी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 4 माइनस 3 यानी 1 आ जाएगी। सी की क्षमता हमारी आ चुकी है और कितना आ चुका है? 1 दिन। क्वेश्चन में कहा गया सी जो है 50% काम को कितने दिनों में करने वाला है, यानी टाइम टेकन बाई सी बराबर। ठीक है, टाइम टेकन बाई सी बराबर, टाइम बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। काम हमारा कितना होगा? 36 का आधा हमारा 18 होगा। कौन करेगा? सी करेगा, यानी 18/1। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो क्लियर है ये बात यहाँ पे? आसान सा क्वेश्चन था। 4 दिन तक इन लोगों ने किया, 4 दिन तक इन लोगों ने किया और उसके बाद जो है आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से लिखेंगे। 20 काम इसने किया है, 12 काम इसने किया है और यहाँ से हम इसका टोटल वर्क निकालेंगे। इन्हीं काम को थोड़ा सा हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं अगर हम बात करें यहाँ पर तो। और शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं? बस अपने अपने लिखने के तरीके होते हैं। देखो ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो ये बेसिक तरीका हो गया लिखने का, लेकिन आप लोग थोड़ा मेंस वाले स्टूडेंट हैं तो इसको शॉर्ट में कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे? आपको अच्छे से पता है कि 4 दिन के लिए ए जो है, 4 दिन के लिए ए जो है वो बी के साथ काम करता है और फिर उसके बाद 4 दिन के लिए ए जो है हमारा सी के साथ काम करता है, यानी ए कितना दिन काम करेगा? तो 8 दिन। तो एक दिन में ये 3 यूनिट काम करता है तो 8 दिन में कितना काम करेगा? 24 यूनिट काम करेगा। उसके बाद बी हमारा कितना दिन काम करेगा? 4 दिन। एक दिन में ये मेरे भाई जो है कितना काम करता है? तो एक दिन में ये हमारा 2 यूनिट काम करता है तो 4 दिनों में कितना काम करेगा? 8। 36 में से हमारा 32 घटा दो, 4 यूनिट बचेगा। और ये 4 यूनिट काम जो है आप ऐसे समझ लीजिए, 4 यूनिट काम हमारा सी जो है वो कितने दिनों में करता है? 4 दिनों में करता है। तो यहाँ पर हम सीधा बोलेंगे आधा काम करना है, यानी 18 यूनिट काम करना है। तो 4 दिन का काम 4 यूनिट का काम 4 दिन में, तो 18 यूनिट का काम कितना हो जाएगा? 18 दिन में हम ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि आप कितना जो है ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम ऐसे एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पे कि जितने शॉर्ट में आप जाएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है। ए ने कितना दिन काम किया? 4 दिन बी के साथ, 4 दिन सी के साथ, यानी ए ने 8 दिन काम किया तो उसके 8 दिन का काम घटा दिए। बी ने 4 दिन काम किया, 4 दिन का काम घटा दिए। जो बच गया वो हमारे सी के 4 दिन का काम है। अगर ये सी के 4 दिन का काम, यानी यहाँ पर 4 यूनिट काम 4 दिनों में करता है तो 18 यूनिट काम 18 दिनों में करेगा। काम खत्म। ठीक है, लिखने के अपने अपने तरीके हैं, बस यहाँ पर टाइम एंड वर्क में और कोई बात नहीं है। बाकी टाइम एंड वर्क एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो फ्री फंड का नंबर आपको देता है भाई। नवीन कहते हैं मॉक टेस्ट में हिंदी सही नहीं अपलोड किया गया है। ऐसा नहीं है, हिंदी सही अपलोड है। हो सकता है आपके मोबाइल में जो है वो पीडीएफ रीडर अच्छा वाला नहीं होगा, आप उसको रीड नहीं कर पा रहे होंगे। अब जैसे मेरा भी मानो आईफोन है, तो आईफोन में क्या होता है कि मैं कोई भी पीडीएफ ओपन करता हूँ तो हिंदी जो है उसकी चाइनीज़ भाषा में आ जाती है। तो मैंने एक दूसरा पीडीएफ रीडर डाउनलोड कर रखा है और उस पीडीएफ रीडर में फिर मैं उस पीडीएफ को खोलता हूँ तो अब जो है उसकी हिंदी सही तरीके से आती है। ठीक है, तो नवीन कुमार जी एक बार आप ऐसे देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर सवाल देखते हैं। ए और बी किसी काम को 26 सही 2/3 दिनों में करते हैं। बी और सी उसी काम को 48 दिनों में करते हैं। ए और सी उसी काम को 30 दिनों में करते हैं। कहा गया ए अकेला उस काम का 60% कितने दिनों में करेगा। अगर इस सवाल में आपको ये बताना है कि ए अकेला उस काम के 60% को कितने दिनों में करेगा, तो सबसे पहले आपको ए की क्षमता बतानी पड़ेगी। बिना ए के एफिशिएंसी के सवाल बना ही नहीं सकते हैं आप तो यहाँ पे।
यानी यू हैव टू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ ए। तो सबसे पहले यहाँ देखते चलो, वही हमारा टाइम एंड वर्क वाला कंसेप्ट लगाओ। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो ए और बी का हमारा एफिशिएंसी कितना, टाइम कितना होगा, तो 26 इंटू 3 78, 78 2 हमारा 80/3, यानी ए किसी काम को कितने दिनों में करेंगे तो 80/3। उसके बाद यहाँ बात करते हैं तो बी और सी हमारा उस काम को कितने दिनों में करने वाले हैं, तो बी और सी जो है हमारे उसी काम को 48 दिनों में करने वाले हैं। और उसी तरीके से बात करें तो ए प्लस सी उस काम को कितने दिनों में करने वाले हैं, तो ए प्लस सी उस काम को 30 दिनों में करने वाले हैं। कुछ नहीं करना, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम आपका देखिए कितना फास्ट आप ले सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कितना फास्ट ले सकते हैं, 80 हो गया, 48 हो गया, 30 हो गया। 80 और 30 का तो हमारा 240 हो जाएगा, फिक्स है। और 48 का भी हमारा 5 गुना 240, यानी एलसीएम हमारा कितना हो गया, 240 हो गया, ठीक है। 80 का 3 गुना, तो यानी 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। 48 का कितना गुना, 5 गुना हम कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 30 का कितना गुना, 8 गुना। अगर हम यहाँ जोड़ते हैं भाई इन तीनों को, तो हमारा 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, यानी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारी आएगी। और वो हमारा कितना आएगा, तो 9 5 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यानी इनके दो गुने का मान 22 है, तो इनके एक गुने का मान कितना हो जाएगा, 11। इनके एक गुने का मान हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा भाई। यानी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारी कितनी होने वाली है, 11 होने वाली है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारी कितनी होने वाली है, 11। अब अगर हम बात करते हैं ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारी 11 है कुल मिला के जो बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि हाउ मेनी डेज ए अलोन वुड कंप्लीट 60% ऑफ द वर्क, यानी यहाँ पर ए का समय निकालना है। तो ए का समय निकालने के लिए टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। कितना काम ए को करना है ये बताओ पहले। तो बोलोगे सर 60% करना है, इसका 60% कितना होगा, तो सीधा यहाँ पर 240 इंटू, ठीक है, क्या करोगे, इसका 60% निकालोगे तो सीधा 24 इंटू 6 आ जाएगा भाई। कैसे आ गया 24 इंटू 6, 240 इंटू 60 बट्टे में करोगे 100, यहाँ पर दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म हो जाएगा, तो 24 इंटू 6 आएगा। और मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, इसका 10% 24 है तो 60% कितना हो जाएगा, इतना। और ये किससे आपको करवाना है, तो ये आपको ए से करवाना है। तीनों की एफिशिएंसी 11 है और b प्लस सी की वैल्यू 5 है। b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो a की वैल्यू कितना होगा, 5 में कितना जोड़ेंगे कि 11 आएगा, तो 5 में 6 जोड़ेंगे, यानी a की एफिशिएंसी 6 होगी। तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, इतना काम करना है, क्षमता इतनी है, यानी कितना दिन लगेगा, तो 24। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप लोगों को पढ़ाने में, ठीक है। मेरे से पहले आप लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। गुड, कीप इट अप भाई सभी को, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों का हमने लिखा, यहाँ पे b प्लस सी का वैल्यू दिया था, a का नहीं दिया था, वो a का हमने उठा लिया और उसके आधार पर हमने आंसर बता दिया, ठीक है। आ जाइए, पंकज रोहिला, लुबना शाहिद, रागिनी कुशवाहा, बहुत अच्छे, विमल, अंजलि श्रीवास्तव। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या कहा है। एक्स और वाई मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वाई और जेड मिलकर इसे 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्स द्वारा 10 दिनों तक और वाई द्वारा 18 दिनों तक कार्य करने के बाद जेड अकेला शेष कार्य को 13 दिनों में पूरा करता है। एक्स और जेड मिलकर मूल कार्य का 75% पूरा कर सकते हैं, और वो भी कितने दिनों में। ये क्वेश्चन अक्सर ऑफलाइन में हर बच्चे का डाउट रहता है। पूरा मेरे को टाइम एंड वर्क में पढ़ा दो ना, तो उसके बाद भी बच्चा ये डाउट लेकर आता ही आता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बच्चों का डाउट होता है, सभी का नहीं होता, 100 के 100% का नहीं होता, कुछ इसे अपने लेवल पर बना लेते हैं, ठीक है, और कुछ का डाउट रह जाता है। कारण यहाँ पर है, क्यों है हम बताएंगे आपको। इस क्वेश्चन में जो है एक्स और वाई का आपको इकट्ठा टाइम दिया जाता है कि एक्स और वाई किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो एक्स प्लस वाई का इकट्ठा दिया गया, और कितना दिया गया मेरे भाई यहाँ पर कि एक्स और वाई किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। एक्स और वाई किसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 20 दिनों में। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो y प्लस जेड उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो y प्लस जेड उस काम को जो है 24 दिनों में करेंगे। और हमारा कुछ नहीं दिया गया, एक्स वाई दिया है, वाई जेड दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। तो अगर हम बात करते हैं तो इनका एलसीएम कितना है, तो इनके एलसीएम की बात करें तो इनका एलसीएम हमारा 120 है। 20 का 6 गुना 120, 24 का 5 गुना 120, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा क्या है, आफ्टर एक्स वर्क ऑन इट फॉर 10 डेज। एक्स ने कितना दिन काम किया, तो एक्स ने यहाँ पर 10 दिन काम किया। कुछ इस प्रकार से कि 10 दिन तक एक्स ने काम किया। फिर उसके बाद
ठीक है। एंड वाई वर्क फॉर 18 डेज, वाई ने कितना दिन काम किया, तो 18 दिन काम किया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जेड अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 13 डेज, जेड ने यहाँ पर अकेला काम किया और इस तरीके से हमारा टोटल वर्क कंप्लीट हो गया है। सवाल में ऐसे ही कहा गया है, ठीक है, कि एक्स और वाई 20 दिन, वाई और जेड 24 दिन, एलसीएम हमारा 120 आ गया। ठीक है भाई, यहाँ पर एक्स ने 10 दिन काम किया, वाई ने 18 दिन काम किया, जेड ने 13 दिन काम किया, टोटल वर्क। अब ये क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं ना यहाँ पे, तो आप ज़रा तरीके से देखें, यहाँ पर सिंपल सा बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तरीके से थोड़ा सा अगर आप देखो तो x प्लस वाई की डायरेक्ट वैल्यू पता है, लेकिन ये नहीं पता x का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा। और यहाँ पर y प्लस जेड का डायरेक्ट वैल्यू पता है, लेकिन उसमें ये नहीं पता y कितना होगा और z कितना होगा। तो इसमें आपको पेयर बिठा के सवाल करने पड़ेंगे। अगर आप पेयर बिठा के नहीं करेंगे तो मुश्किलें आपके लिए बढ़ जाने वाली हैं। समझ रहे हैं बात को लेकर यहाँ पे? तो आप यहाँ कितना पेयर निकालेंगे, जैसे ये 10 है और ये 18 है, तो आप यहाँ 10 कॉमन ले लीजिए दोनों जगह पे, x पे और y पे, दोनों जगह पे 10 कॉमन ले लीजिए। उसके बाद यहाँ कितना बच जाएगा, 8, तो यहाँ 8y बच जाएगा, तो इसमें से भी 8 ले लीजिए, यानी दोनों में से आप यहाँ पर y प्लस जेड 8 कॉमन ले लीजिए। यहाँ कितना बच जाएगा, 13 में से 8 चला गया तो 5 बच जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा टोटल वर्क 120 के। मैंने कहा कि जब मुझे वैल्यू पेयर्स में पता है तो मैं इन्हें पेयर्स में ही कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है? यानी 10 बार अगर x मैं लूंगा तो 10 बार y लूंगा, 18 में से 10 चला गया, कितना बचा, 8y, तो अगर 8y है तो 8z लूंगा, यानी 8 इंटू वाई, 13 में से 8 चला गया, बचा हमारा 5z। इस तरीके से हम यहाँ करेंगे भाई। ठीक है, चलो, तो x प्लस वाई की वैल्यू 6 है, तो 10 इंटू 6 हमारा कितना हो जाना है, 60। y प्लस जेड की वैल्यू 5 है, 8 बचे कितना हो जाना है, 40, और प्लस हमारा 5z बराबर हो जाएगा किसके, 120 के भाई। ठीक है, 60 और 40 100 हो गया, इसमें से माइनस करो तो क्या हो जाएगा, 5z की वैल्यू हमारी 20 हो जाएगी। ठीक है, तो 5 से हमारा काटेंगे तो कितना हो जाएगा, z का मान हमारा 4 निकल के आ जाएगा। z का मान कितना निकल के आ जाएगा, 4। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है वो देखिए। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा है कि x एंड z टुगेदर कैन कंप्लीट 75% ऑफ द ओरिजिनल। ठीक है, अब यहाँ पर z की वैल्यू आपकी 4 आ गई है। अब अगर z की वैल्यू 4 आ चुकी है आपकी, तो आप मुझे बताओ अगर z की वैल्यू 4 है तो कितने में 4 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी होगी, 1। और अगर यहाँ y की वैल्यू कितनी होगी, 1, और अगर y की वैल्यू 1 होगी तो आप बताइए कितने में 1 जोड़ने पे 6 आएगा, तो यानी x की वैल्यू 5 हो जाएगी। हम इस तरीके से करेंगे, तरीके से एकदम प्रॉपर तरीके से, कि z 4 आया, अगर ये 4 है तो ये 1 है, और अगर ये 1 है तो ये 5 है। अब कहा गया x और z को 75% काम करना है, यानी अगर हम बात करते हैं तो टाइम बराबर, ठीक है, इसका 75% यानी इसका 3/4, यानी इसका 3/4 का मतलब 90, सीधा निकाल लो। ठीक है, 3/4 इसको मल्टीप्लाई करोगे 90 आएगा, यानी इतना काम करना है। और किसे करना है, तो x और z को। x की क्षमता 5 है, z की क्षमता 4 है, तो 5 + 4 यानी 9। आंसर कितना आना है भाई, 10 डेज आना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। बहुत अच्छे, क्लियर है आपको? चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं, अगला सवाल हमसे क्या कहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, क्या कहा गया, अ पीस ऑफ वर्क कैन बी डन बाई ए एंड बी इन 10 डेज और बी और सी इन 15 डेज, ए एंड सी इन 20 डेज, ऑल द थ्री वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज एंड देन ए विदड्रॉ, B and C work for another 4 days and then B stopped working. How many more days will C take to complete the remaining work? इसमें 3 जगह स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं पहले ही बता दूं। ठीक है, तो करेक्ट कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे ये स्टेप्ड नहीं है तो स्टॉप्ड होगा यहाँ पर O है, ठीक है, और यहाँ पर E आएगा। हालांकि स्पेलिंग मिस्टेक से आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर जो है इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बट फिर भी मैंने बता दिया। तो कहा क्या गया है, ए और बी 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में, ठीक है, सी और ए हमारा 20 दिन में। ठीक है, तीनों ने काम किया है 6 दिन और उसके बाद ए ने काम को रोक दिया है।
ए ने काम को रोक दिया है और बी और सी जो है अनदर 4 दिन तक काम करता है और फिर हमारा बी काम को रोक देता है। चलिए आ जाइए। अ पीस ऑफ वर्क कैन बी डन बाई ए एंड बी इन 10 डेज। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ए और बी जो है उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो ए और बी उस काम को 10 दिनों में करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर बी और सी जो है उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो बी और सी उस काम को 15 दिनों में करेंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ए और सी हमारा कितने दिनों में करेंगे, तो ए और सी जो है हमारा उस काम को, ठीक है, अ पीस ऑफ वर्क कैन बी डन बाई ए बी इन इतना, बी एंड सी इन इतना, ए और सी हमारा 20 दिनों में। प्यारा सा क्वेश्चन है, कोई टेंशन की बात यहाँ नहीं है। तीनों का समय दे दिया गया है। तीनों ने 6 दिन तक काम किया। उसके बाद ए ने काम से हाथ निकाल लिया, बोला हम काम नहीं करेंगे। बी और सी जो है वो 4 दिन काम करते हैं और उसके बाद बी भी काम छोड़ देता है। तो यहाँ पर सी को और कितना दिन लगेगा। टुच्चा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा। आप यहाँ पर देखो ज़रा गौर से, तो यहाँ पर जब आप तीनों कैल्शियम लोगे आ जाएगा आपका 60। 10 का 6 गुना 60, 15 का 4 गुना 60, 20 का 3 गुना 60। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमसे क्या कहा, तो क्वेश्चन में यहाँ पर बहुत प्यार लफ्ज़ों में कह रखा। अच्छा, यहाँ पर पहले एफिशिएंसी निकाल लो, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाद में देखना, ठीक है। तो पहले अगर आप एफिशिएंसी निकालोगे तो यहाँ पर अगर आप देखो तीनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो 13 हो जाएगा। इनका 2 गुना जो है वो हमारा 13 हो जाएगा, तो इनका 1 गुना हमारा कितना होगा, 1 गुना हमारा 6.5 होगा। 1 गुना अगर हमारा 6.5 होगा ना, तो मैं बता रहा हूँ तीनों की वैल्यू 6.5 और तीनों की वैल्यू 6.5, तो यहाँ a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 6 है। अगर हम यहाँ इसमें से पहले वाले को माइनस करें तो 6.5 में से 6 जाने पे c की वैल्यू कितनी आ जानी है, 0.5 आ जानी है। या आप ऐसे भी कह लो सर a प्लस बी की वैल्यू हमारी 6 है तो c की वैल्यू 6.5। उसी तरीके से तीनों की वैल्यू 6.5 है और b प्लस सी की वैल्यू 4 है, तो इसमें से जब आप ये माइनस करोगे b से b खत्म, c से c खत्म, a बचेगा और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.5 से इसे माइनस करो 2.5। फिर तीनों में से a प्लस सी को हम घटाते हैं, a से a खत्म, c से c खत्म, तो b की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू हमारी 3.5 आ जाएगी। भाई क्लियर है ये बात यहाँ पे, ठीक है, समझ गए आप यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया c, ये हमारा हो गया a और ये हमारा हो गया b, ठीक है। तीनों की वैल्यू आ चुकी है। सवाल में अब किसने कैसे कैसे कहा है वो देखो। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, बड़े ध्यान से कहना समझना। यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया ऑल 3 वर्क फॉर 6 डेज एंड देन ए विड्रॉ। तीनों ने यहाँ पर काम किया है और तीनों ने कितने दिन तक काम किया है, तो तीनों के तीनों ने जो है यहाँ पर 6 दिन काम किया है, ठीक है। उसके बाद इन्हें विड्रॉ किया। बी और सी ने जो है 4 दिन काम किया। अगर हम देखें यहाँ पर तो बी और सी जो है उसने कितना दिन काम किया है, तो 4 दिन काम किया है, ठीक है। उसके बाद बी ने काम करना बंद कर दिया। उसके बाद बाकी काम जो है वो सी ने हमारा किया और मान लो यहाँ टी दिनों तक किया है और ये जो है हमारा टोटल वर्क के बराबर आ जाता है, ठीक है। अगर हम देखते हैं तीनों की वैल्यू ए बी सी हमारा कितना हो जाएगा, 6.5, 6.5 का 6 गुना, 6.5 का 6 गुना, 6 का 6 गुना 36 और आधा का 6 गुना 3, तो 36 और 3 हमारा कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। b प्लस सी की वैल्यू हम बात करते हैं तो b प्लस सी की वैल्यू 4 है, 4 इंटू 4 हमारा हो जाएगा 16। फिर c की वैल्यू की बात करते हैं 0.5 इंटू हमारा हो जाएगा t यानी 0.5 t बराबर हो जाएगा किसके, बराबर हो जाएगा टोटल वर्क हमारा 60 के, ठीक है। 49 और 6 ये हमारा कितना हो गया, तो 39 और 16 हमारा हो गया 55। अगर ये हम देखते हैं तो ये 55 है, ठीक है। 55 को उधर ले जाके माइनस करोगे तो बोलोगे सर 0.5 t की वैल्यू आ जानी है आपकी कितनी, 5। किसी का आधा 5 है तो पूरा वैल्यू 10 होगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। बाकी बेसिक से फिर वहाँ पर वही बात हो गई, यहाँ ऐसे करना है तो दशमलव हटा लेंगे, ये लेते आएंगे 5 से 5 तो t की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन है, थोड़े से ये लॉजिकल टाइप हैं, ऐसे हैं, ठीक है, कि यहाँ पर इसने इतना दिन काम किया, इसने इतना दिन काम किया, इसने इतना दिन काम किया, इस तरीके से आप ऐसे सवालों को बनाते हैं, ठीक है। आ जाइए, मैं थोड़ा इस तरीके से लेके चल रहा हूँ ना कि लगभग हर बच्चे को समझ में आए, सभी का फायदा हो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, ए बी और सी क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन निश्चित समय के बाद बी और सी ने काम छोड़ दिया है और ए ने शेष कार्य को पूरा किया है, ठीक है। समझ गए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दोबारा से देखिए यहाँ पर। तो ए बी और सी क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में काम को कर सकते हैं।
वे एक साथ काम करना शुरू तो करते हैं, ठीक है। निश्चित समय के बाद बी और सी ने काम छोड़ दिया, पता नहीं कितने समय के बाद, बस छोड़ दिया, और ए ने शेष कार्य को पूरा किया। टोटल काम हमारा 7 दिनों में पूरा हो जाएगा। फिर पता लगाएं कितने समय के बाद बी और सी ने काम छोड़ा है। ऐसे सवाल को हम शॉर्ट मेथड से करें तो ज़्यादा बेहतर है, बेसिक लगाने से फ़ायदा नहीं है। ए बी सी की हम यहाँ बात करते हैं, तो ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए ने 10 दिन काम किया, बी ने 12 दिन काम किया, सी ने 15 दिन काम किया। एलसीएम तो लोगे भाई सबका, यहाँ पर 60 ले लो, 10 का 6, 12 का 5, 15 का 4। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है, एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन निश्चित समय के बाद बी और सी छोड़ देता है। अगर मैं आपको नंबर लाइन से समझाऊं तो तीनों के तीनों काम करना शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पर बी और सी ने काम को ड्रॉप कर दिया है, बोला नहीं करेंगे। और काम कर कौन रहा था, तो ए बी सी तीनों कर रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, बी और सी ने, और बाकी काम को किसने पूरा किया, ए ने पूरा किया, और इस तरीके से टोटल वर्क हुआ। अगर आप समझदार हैं तो आपको इतना तो पता होगा कि यहाँ पर ए से शुरू से लेकर अंत तक ए बंदा काम कर रहा है। ए ने शुरू से अंत तक काम किया, ए ने काम कतई नहीं छोड़ा है। बी और सी ने छोड़ दिया, लेकिन ए ने शुरू से अंत तक काम किया है, ठीक है। टोटल काम हमारा खत्म होता है 7 दिनों में। क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि ए ने पूरा का पूरा 7 दिन काम किया है, बताओ। यानी ए ने यहाँ भी काम किया और ए ने यहाँ भी काम किया, यानी ए ने पूरा 7 दिन काम किया है। एक दिन में ए कितना काम करता है, 6 यूनिट। तो अगर हम 7 दिन की बात करें तो एक दिन में 6 यूनिट, तो 7 दिन में कितना काम होगा, तो 42, यानी हमारा बच कितना जाएगा, 18 यूनिट। ये ए के द्वारा किया गया 7 दिन का काम है, यानी 18 यूनिट हमारा काम बच जाना है। कितना यूनिट काम हमारा बच जाना है, 18 यूनिट। ये 18 यूनिट किसने किया होगा, खुद बताओ। यहाँ पर टोटल वर्क में से ए का काम निकाल देते हैं, ए को हम माइनस कर देते हैं, तो बचा कौन हमारा, बी और सी। यानी जो ये काम हुआ है ये बी और सी के द्वारा हुआ है। किसने किया है, बी और सी ने किया है। तो अगर हम टाइम की बात करें यहाँ पर, तो काम हमारा हुआ है 18, और इसको बी और सी ने किया है। बी और सी का मतलब यहाँ पर कितना, एक दिन में ये लोग करते हैं 9 यूनिट, तो ये 18 यूनिट को किया होगा इन लोगों ने 2 दिनों में। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 8 नंबर देखते हैं क्या कहा है। पी एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, क्यू उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। वे दोनों कुछ दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, उसके बाद पी जो है हमारे कार्य को छोड़ देता है। क्यू अकेला बारीकी कार्य को पूरा करता है, यदि पूरे कार्य को करने में 6 दिन लगते हैं तो पी ने कितने दिन के बाद छोड़ा। सेम क्वेश्चन है हमारा, पी 4 दिन में करेगा, क्यू हमारा 12 दिन में करेगा, दोनों कुछ दिन तक साथ में काम करेंगे, फिर पी छोड़ देगा और की बाकी काम को पूरा करेगा, और पूरे करने में 6 दिन लग जाते हैं। यानी यहाँ पर, ठीक है, एक और हम एग्जाम्पल दे देते हैं। देखो, तो P हमारा कितने दिनों में काम को कर रहा है, तो P हमारा मेरे भाई 4 दिनों में काम को कर रहा है, और Q हमारा कितने दिनों में कर रहा है, तो 12 दिनों में कर रहा है। अगर हम इनकी एलसीएम को देखें यहाँ पर, तो इनका एलसीएम 12 हो जाएगा, यानी एफिशिएंसी 3 और 1 की हो जाएगी। आपसे यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है दोनों कुछ दिनों तक साथ में काम करते हैं, फिर P छोड़ देता है और Q बाकी काम को पूरा करता है। आप ऐसे समझिए, आप 2 लोग हैं, 2 लोगों ने काम की शुरुआत साथ में की है, एक बंदा काम को छोड़ देता है, लेकिन आप काम को कंटिन्यू करते रहते हैं। इसका मतलब आपने जो काम किया वो शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया है, आपने तो बीच में कहीं पर काम छोड़ा नहीं ना। तो बस वही वाली बात है कि क्यू बंदा जो है ना वो शुरू से लेकर लास्ट तक काम करता है, और टोटल काम होने में 6 दिन लगते हैं। तो एक दिन में हमारा क्यू अगर मानो 1 यूनिट काम करता है, तो 6 दिनों में कितना काम करेगा, 6 यूनिट। यानी बस हमारा कितना गया, 6 यूनिट बच गया। और ये 6 यूनिट काम किसने किया होगा, पी ने किया होगा। तो टाइम कितना लगा होगा, ये काम पी का है, और एक दिन में वो 3 यूनिट काम करता है, यानी हमें लगा होगा 2 दिन भाई। कितना लगा होगा, 2 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 9 बढ़िया सवाल है, ठीक है।
देखिए, शेखर किसी कार्य को 45 दिनों में कर सकता है, लेकिन संदीप उसी कार्य को करने में शेखर की तुलना में 5 दिन कम लेता है। अगर हम यहाँ बात करते हैं शेखर के बारे में, तो एसएच से शेखर लिख देते हैं। शेखर किसी काम को 45 दिनों में कर सकता है। और अगर हम बात करते हैं संदीप के बारे में, तो संदीप उसी काम को 40 दिनों में कर सकता है, यानी उससे 5 दिन कम लेगा। ठीक है, फिर कहा गया शेखर और संदीप एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन संदीप कुछ दिनों के बाद छोड़ देता है। संदीप हमारा कुछ दिनों के बाद छोड़ देता है। ठीक है, और शेखर बचे हुए कार्य को अपनी आधी क्षमता से 56 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, शेखर और संदीप एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन संदीप कुछ दिनों के बाद छोड़ देता है और शेखर बचे हुए कार्य को अपनी आधी क्षमता से 56 दिनों में पूरा करता है। उसने आधी क्षमता से 56 दिनों में पूरा किया है। ठीक है, लेकिन उसने संदीप के साथ पूरी क्षमता के साथ काम किया था, तो कितने दिनों के लिए उन्होंने एक साथ काम किया, ये क्वेश्चन हमसे कहा है। ठीक है, आप यहाँ पर समझिए ज़रा, कितना प्यारा क्वेश्चन है, टुच्चा सा क्वेश्चन है। शेखर और संदीप एक साथ काम करते हैं, यानी ऐसे समझ लीजिए ये हमारा नंबर लाइन है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो हमारा शेखर भी और संदीप भी दोनों ने मिलकर कुछ दिन तक काम किया और पूरी क्षमता के साथ काम किया, पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं आई। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, तो उसके बाद यहाँ पर जो है, लेकिन संदीप कुछ दिनों के बाद छोड़ देता है। मानो यहाँ पर X दिनों तक इन लोगों ने काम किया, उसके बाद हमारे संदीप भाई साहब ने काम को छोड़ दिया और शेखर बचे हुए काम की आधी क्षमता से 56 दिनों में करता है। आधी क्षमता से 56 दिनों में करता है। शेखर जो है यहाँ पर अपने आधे क्षमता के साथ इस काम को 56 दिनों में करता है। समझ गए यहाँ पर, कोई टेंशन की बात है? चलिए बताइए। लेकिन उसने संदीप के साथ पूरी क्षमता के साथ काम किया, तो कितने दिनों के लिए उन्होंने एक साथ कार्य किया था, कितने दिनों के लिए उन्होंने एक साथ काम किया था, ये हमसे कहा गया है। ठीक है चलो, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, टुच्चा क्वेश्चन है, इसमें कोई दम नहीं है। आप देखिए, दोनों का अगर हम यहाँ पर एक तरीके से एलसीएम लें, तो 40-45 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 का 9 गुना 5 का 8 गुना 72 पचे 360 हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसका 9 गुना हो जाएगा और इसका 8 गुना हो जाएगा। पहली बात यहाँ पर इन दोनों ने मिलकर जो है x दिन तक काम किया है। अगर हम सवाल के अनुसार जाएं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम जाएं यहाँ पर, ठीक है, तो x दिनों तक यहाँ पर शेखर ने भी काम किया है, यानी 8 यूनिट, और संदीप ने भी काम किया है 9 यूनिट। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 56 दिनों तक जो है संदीप, ठीक है, 56 दिनों तक शेखर अपनी क्षमता के आधे से काम करता है, यानी 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4, और इस हिसाब से हमारे पूरे के पूरे 360 काम पूरे होते हैं भाई। तो ये हमारा हो जाएगा 17x और बराबर हो जाएगा 56 का 4 गुना 224। 224 इसमें से घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 136। 17 से कितनी बार में, तो यहाँ पर 8 बार में। ठीक है, तो हाउ मेनी डेज डिड दे वर्क टुगेदर, तो कितने दिनों तक साथ में काम किया, तो 8 दिनों तक साथ में काम किया। ये हम आंसर दे सकते हैं, इस तरीके से आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि x दिनों तक साथ में काम किया, उसके बाद 56 दिनों तक अपनी क्षमता के आधे से काम किया और हमारा टोटल वर्क हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा गया वो देखो। 10 नंबर सवाल कहा गया है, A alone can do a work in 14 days, B alone can do the same work in 28 days, C alone can do the same work in 6 days. They start the work together and completed the work such that B was not working on last 2 days, A did not work in last 3 days. In how many days was the work completed? अगर हम आसान भाषा में बात करें यहाँ पर, तो क्या कहा गया है, A अकेला एक कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, B अकेला उसी कार्य को 28 दिनों में कर सकता है, C अकेला उसी कार्य को 56 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं तथा इस प्रकार कार्य पूरा करते हैं कि बी अंतिम के 2 दिन कार्य नहीं करता। बी अंतिम के 2 दिन कार्य जो है वो नहीं करता है। ठीक है, तथा ए जो है वो अंतिम 3 दिन कार्य नहीं करता है। सारे कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? एक स्पेशल क्वेश्चन है हमारा ये, जिसे हम कहते हैं कंसेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम बैकवर्ड। ठीक है, जिसने काम को हमारा पीछे से छोड़ा है, कंसेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम बैकवर्ड। ठीक है, दीपक कहते हैं आज इतना सीरियस क्यों पढ़ा रहे हो? अरे मालिक, सीरियस नहीं पढ़ा रहे हैं मालिक, कहाँ सीरियस पढ़ा रहे हैं, बस आज ये है कि बस पढ़ा रहे हैं।
ठीक है, चलिए और बताइए आपकी महिला मित्र का क्या हाल है? ठीक है, अब सही है? बताइए बताइए। देखिए हमारे मुस्कान के आशिक यहीं पर ही हंस रहे हैं। बढ़िया है, ठीक है। फरवरी का महीना आ रहा है, बजट थोड़ा टाइट होने वाला है, आप लोग समझ जाइए। जनवरी में ही थोड़ा सेविंग करना शुरू कर दीजिएगा। 7 दिन का पूरा पर्व चलेगा आप लोगों का, ठीक है। और हर पर्व पे जो है खर्चे आएंगे। टेडी डे पे अलग आएगा, चॉकलेट डे पे अलग आएगा, रोज डे पे अलग आएगा। तो जनवरी से थोड़ा सा जो है अपना बचत बचा के रखें ताकि फरवरी में काम आए। ठीक है भाई, खुश? आ जाओ। ए अकेला एक कार्य को 14 दिनों में पूरा करता है, बी अकेला उसी कार्य को 28 दिनों में करता है, और सी 56 दिनों में करता है। मज़े की बात यहाँ पर क्या है कि सारे के सारे देखो ऐसे है, सारे के सारे मिलकर काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। कि बी अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करता, यहाँ पर बी जो है लास्ट के 2 दिन काम नहीं करता है। बी जो है लास्ट के 2 दिन काम नहीं करता है। और ए आखिरी के मेरे भाई 3 दिन काम नहीं करता है, ये हमसे कहा गया। नॉट वर्क फॉर लास्ट 3 days। तो सारा काम कितने दिनों में पूरा हुआ है? ठीक है। अब देखो, जब भी जीवन में आज के बाद टाइम एंड वर्क में यहाँ पर सर आप भी शेविंग करना शुरू कर दो। अरे मेरी सेविंग अभी से नहीं चल रही है, हम पिछले वैलेंटाइन से ही सेविंग कर रहे हैं। जब पिछले टाइम वैलेंटाइन में हमें कोई मिला नहीं ना, तो हमने कहा हम इतना सेव कर लेंगे, इतना सेव कर लेंगे, इतना सेव कर लेंगे कि अगले वैलेंटाइन पर जो है हमारी 2-2 महिला मित्र होंगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को? तो हमारी सेविंग अब इतनी भी हो चुकी है कि आराम से 2-2 महिला मित्र रहे तभी कोई टेंशन की बात नहीं है। सिंगल लोगों की यही अच्छी बात होती है, ठीक है। चलो आ जाओ, सवाल देखो यहाँ पे। तो जब भी आपका जीवन में ऐसा क्वेश्चन आ जाए टाइम एंड वर्क को लेकर कि पूछा जाए क्वेश्चन में यहाँ पर किसी ने आखिरी के 2 दिन काम नहीं किए, 3 दिन काम नहीं किए, तो यूँ समझ लीजिए जैसे मान लीजिए कि आपने ताजमहल बनवाया, ठीक है। और आपने ताजमहल बनवाया तो किसके लिए? अपने लिए, उनके लिए ही बनवाया होगा। तो अब जब ताजमहल बनवाया तो सपोज करिए मन वाली ताजमहल, मतलब कोई छोटी सी अपने शहर में, गांव में, कहीं पर भी। तो आपने सारा टाइम मजदूरों से काम करवाया, मजदूरों ने सारा टाइम काम भी किया, लेकिन एक मजदूर ऐसा था जो आखिरी के 2 दिन काम नहीं कर रहा है, और एक मजदूर ऐसा है जो आखिरी के 3 दिन काम नहीं किया है। पूरा आपका मनपसंद ताजमहल 10 सालों में बना है। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर बैठ के ये देखेंगे कि इसने कितना दिन काम किया, इसने कितना दिन काम किया, या इससे आके बोलेंगे भैया देखो ज़बरदस्ती से कि भैया आप 2 दिन आके और काम कर लीजिए, और आप 3 दिन आके और काम कर लीजिए, ताकि जितना दिन बाकी लोगों ने किया है उतने दिन के बराबर आपका भी काम हो जाए, और हम सबको इकट्ठा पेमेंट कर दें, सबको हम बराबर बराबर पेमेंट कर दें। यानी जब भी कोई लोग पीछे से काम छोड़ता है ना, तो उनसे निवेदन करके, आग्रह करके उनसे और काम करवा लिया जाता है, ताकि सभी के नंबर ऑफ डेज हमारे क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं भाई। ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है ए की वैल्यू हमारी कितनी है? 14, और बी की वैल्यू हमारी कितनी है मेरे भाई यहाँ पर? तो बोलेंगे 28, और सी की वैल्यू हमारी कितनी है? 56। अगर हम यहाँ तीनों की वैल्यू लेते हैं, तीनों का एलसीएम हम लेते हैं, तो एलसीएम हमारा कितना आने वाला है? 56। 14 का 4 गुना, 28 का 2 गुना, 56 का 1 गुना। ठीक है। जो व्यक्ति पीछे से काम नहीं करता है उससे काम करवाया जाता है, यानी इसे भी कहा जाएगा बेटा तुम 2 दिन और काम करो। तो बी हमारा 2 दिन और काम करेगा। अब बी हमारा 2 दिन और काम करेगा, तो 1 दिन में 2 यूनिट करेगा, तो 2 दिन में कितना करेगा? 4। 3 दिन हमारा ए काम करेगा, 1 दिन में 4 यूनिट, तो 3 दिन में कितना हो जाएगा? 12। कुल मिलाकर हमारा कितना काम हो जाएगा? 72। कुल मिलाकर हमारा कितना काम हो जाएगा? 72। अब ये 72 काम में सबका बराबर बराबर योगदान है। जितना दिन ए ने किया उतना ही दिन बी ने किया, उतना ही दिन सी ने किया। सबके नंबर ऑफ डेज हमने क्या कर दिए हैं? बराबर। तो अगर मुझे टाइम निकालना है कि टोटल वर्क कंप्लीट कितने में हुआ, तो टाइम बराबर याद रखना 72 डिवाइडेड बाई एवरीवन, 4 2 6 और 1 7, तो 72/7 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? तो कभी भी अगर पीछे से कोई काम छोड़े तो उससे काम करवा लिया जाता है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? अगला सवाल देखिए, 11 नंबर सवाल। सौरभ, सचिन, राहुल किसी काम को शुरू करते हैं। सौरभ काम खत्म होने के 4 दिन पहले छोड़ देता है, सचिन काम खत्म होने के 3 दिन पहले छोड़ देता है। अकेले वो लोग इतना दिन में करेंगे, तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है, ये हमारा हो गया ए, बी और सी। ठीक है, या मुझे लग रहा है सौरभ, सचिन, राहुल है ना, तो सौरभ के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं कितना? एस वी।
ठीक है, ये हमारा सौरभ हो गया। सचिन के लिए लिख लेते हैं SN, और राहुल के लिए कितना लिख लेते हैं RA। ठीक है, कितने कितने दिनों में करते हैं भाई लोग बताओ? तो 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तीनों कैल्शियम अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा अपन का? 120। 20 का 6, 30 का 4, 40 का 3। अब यहाँ पर जो भी काम पीछे से जितने जिस व्यक्ति ने छोड़ा उससे हम उतना ही काम करवाएंगे। सौरभ काम खत्म होने के 4 दिन पहले छोड़ देता है, चल भाई सौरभ आ और 4 दिन काम कर। एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा तो 4 दिन में इससे 24 यूनिट काम और करवा लिया जाना है। ठीक है, सचिन काम के 3 दिन पहले छोड़ देता है। 3 दिन पहले छोड़ देता है तो एक दिन का अगर हम बताते हैं 4 है, तो 3 दिन का हमारा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर अगर हम बात करें 12 तो 14 और 1 15, 156 यूनिट काम है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कितना हो गया? 156। ठीक है, अब अगर हमें समय निकालना है तो हम क्या कहेंगे? ये हमारा काम है और इस काम को तीनों मिलकर कर रहे हैं। 6 4 10 3 13। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लो भाई, 13 एकम 13, 13 दूना 26। करेक्ट आंसर आ जाएगा C, 12 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है बताइए? ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर सवाल क्या कहा गया है? P और Q दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं। QR मिलकर 20 दिनों में करते हैं। PR 15 दिनों में करते हैं। PQR मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं तो 2 दिन के बाद Q छोड़ देता है, 10 दिन के बाद P कार्य को छोड़ देता है तथा Q दोबारा कार्य में लग जाता है। Q और R के साथ 2 दिन काम करते हैं फिर छोड़ देता है। शेष कार्य R द्वारा किया जाता है तो कितने दिनों में कार्य पूरा होगा? ऐसे क्वेश्चन हमसे, ठीक है, पूछा जाता है। ठीक है, बताइए कैसे आंसर देंगे आप? यहाँ पे बड़ा बड़ा लैंग्वेज और बड़ा बड़ा भाषा। जैसे हम आपको अभी थोड़ी सी बात बताएं तो इस साल 2022 में जितने भी पेपर हुए हैं उनमें टाइम एंड वर्क के काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े लैंग्वेज वाले क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं। काफ़ी ज़्यादा मतलब लंबे लंबे बड़े बड़े सवाल भाषा वाले कुछ इसी प्रकार के। मतलब इतने बड़े सवाल तो हमने क्या किया, 2022 में जितने भी बढ़िया बढ़िया सवाल थे, MTS में हो गया, CHSL में हो गया, CGL में हो गया, फेज़ 9 हो गया, फेज़ 10 हो गया, 2 बार मेंस हुआ था, एक जनवरी में और एक अगस्त में। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने उठाए और बढ़िया तरीके से आपके शीट में डाल दिए हैं ताकि कुछ भी आपसे छूटे नहीं, कुछ भी आपसे बचे नहीं, और आप यहाँ पर जो है रिफंड का नंबर लेके जाएं। ठीक है, पेपर के लिए टाइम एंड वर्क बोनस है, बिल्कुल बोनस है। तो बताइए, P और Q जो है किसी काम को 12 दिनों में करता है, QR 20 दिन में करता है, PR 15 दिन में करता है। लिख लीजिए, P और Q की अगर हम बात करते हैं तो कितने दिनों में होने वाला है? 12 दिनों में होने वाला है। Q और R की हम बात करते हैं तो Q और R हमारा कितने दिनों में होने वाला है? तो Q और R की अगर हम बात करें तो Q और R हमारा 20 दिन में होने वाला है। ठीक है, और P और R की बात करते हैं तो P और R हमारा कितने दिनों में होने वाला है? तो P और R की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो वो हमारा 15 दिनों में होने वाला है। एलसीएम अगर हम यहाँ पर लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 12 का 5 गुना 60, 20 का 3 गुना 60, 15 का 4 गुना 60। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लेते हैं तीनों का सम करते हैं तो 3 2 इंटू, ठीक है, अगर हम तीनों का सम करें तो इनका जो दोगुना है, इनका जो दोगुना है वो हमारा किसके बराबर? वो हमारा 12 के बराबर। तो यहाँ पर अगर हम काटेंगे तो 6 आ जाएगा। पी क्यू आर का मान हमारा कितना है? 6 है। पी क्यू आर का मान हमारा कितना है? 6 है मेरे भाई। ठीक है, चलो अब पी क्यू आर का मान अगर हमारा 6 है तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है? अब देखो काम किस तरीके से पूरा हुआ है। हालांकि P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू 6 है, P प्लस क्यू की वैल्यू 5 है, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 माइनस 5 यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, तीनों की वैल्यू 6 है, और अगर तीनों की वैल्यू हमारी 6 है जिसमें पी क्यू का मान 5 है तो ये हो गया। तीनों की वैल्यू 6 है, इसमें से सेकंड इक्वेशन को घटाओ यानी क्यू आर को घटाओ तो पी का मान निकल के आ जाएगा 3 मेरे भाई। तीनों की वैल्यू 6 है, इसमें से लास्ट वाले को घटाओ पी आर को घटाओगे तो क्यू का मान निकल के आ जाएगा 2।
ठीक है, तीनों की वैल्यू आ गई। अब काम हुआ कैसे है वो देख लो। ये तो बेसिक पार्ट था, जितना करना था, पी क्यू इतना, क्यू आर इतना, पी आर इतना, मतलब ये सारा बेसिक था। अभी तक आपने सवाल को कुछ किया नहीं है, कुछ पढ़ा नहीं है, अकॉर्डिंग टू वर्क आप गए ही नहीं है अभी तक, तो मात्र आपने इतना ही किया है। तो क्वेश्चन में कहा गया है वो देखो, क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया दे वर्क फॉर 2 days आफ्टर विच क्यू लीव्स। अगर हम नंबर लाइन के हिसाब से चलते हैं तो सब ने यहाँ पर 2 दिन तक काम किया, 2 दिन तक P प्लस क्यू प्लस आर सब ने यहाँ मिलकर काम किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कौन काम छोड़ देता है, तो P हमारा काम छोड़ देता है। तो दे वर्क फॉर 2 days आफ्टर विच क्यू लीव्स, माफ करिएगा, क्यू जो है काम छोड़ दे रहा है। आफ्टर 10 more days क्यू रीज्वाइन एंड पी लीव, 10 दिन तक काम चल रहा है। अब आप मुझे एक छोटा सा बात बताओ, ये भाई 2 दिनों तक काम चला, उसके बाद यहाँ पर क्यू ने छोड़ दिया। अब क्यू छोड़ देगा तो बाकी काम कौन करेगा, पी और आर करेगा, यानी 10 दिनों तक पी और आर ने काम किया है। 10 दिनों तक जब ये काम करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर करता है, ठीक है, कि दे वर्क आफ्टर 10 more days, यहाँ पर 10 दिनों के बाद क्यू वापस से काम में आ जाता है और उसके जगह पे जो है पी हमारा काम को छोड़ देता है। यानी अब हमारा जो काम है वो क्यू प्लस आर करेंगे। अब हमारा काम कौन करेगा, क्यू और आर करेगा। ठीक है, एंड क्यू वर्क टू 2 days अलॉन्ग विथ आर एंड देन ही लिव्स। वापस से क्यू के ड्रामेबाजी शुरू हो गई। क्यू ने जो है आर के साथ कितना दिन काम किया, तो आर के साथ यहाँ 2 दिन काम किया और उसके बाद फिर से क्यू छोड़ दिया। रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय आर, बचा हुआ काम यहाँ पर आर ने किया है। तो कितने दिन में जो है, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, टोटल काम खत्म होने में कितना दिन लगेगा, यानी 2 दिन तक तीनों ने मिलकर काम किया। क्यू के छोड़ने के बाद 10 दिन तक पी और आर ने काम किया, फिर उसके बाद हमारा पी गया, क्यू आ गया, और उसके बाद इन लोगों ने 2 दिन काम किया, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्यू वापस से काम छोड़ के चला गया और आर ने बचा हुआ काम किया है। हमें टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। निकाल दो मेरे भाई, कोई टेंशन नहीं है, बहुत आसानी से आप कर लोगे इस सवाल में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम जाएँ तो 2 दिन तक जो है यहाँ पर, यहीं पर अगर हम लिख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। 2 दिन तक तीनों ने मिलकर काम किया है। पी क्यू आर की वैल्यू 6 है, तो 6 × 2 हमारा कितना हो जाएगा, 12, प्लस पी और आर ने 10 दिन काम किया है। पी और आर एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं, तो 10 दिन में 40 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, फिर क्यू और आर ने 2 दिन काम किया है। क्यू और आर यानी 1 + 2, 3 दिन यहाँ पर हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, हाई किसने किया, लो करिए। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं क्यू आर 2 दिन, तो क्यू 2 और आर 1, यानी कितना यूनिट काम, 3 यूनिट, 3 × 2 हमारा कितना हो जाएगा, 6। और मानो आर ने बचे हुए काम को x दिन तक किया, तो एक दिन में यहाँ पर उसने 1 यूनिट किया, तो x दिन में कितना करेगा, तो 1 × x बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारे टोटल वर्क 60 के। ठीक है, 12 × 6 18, 18 और 40 हमारा 58, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, हमने सही तो लिखा ना, 10 दिन तक जो है तीनों ने काम किया है, सॉरी 2 दिन तक दोनों ने काम किया, 10 दिन तक पी और आर ने काम किया, 4 × 10 40 हो गया। क्यू और आर हमारा 2 दिन काम करता है, तो 6 हो गया, 12 × 6 18। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2। तो टोटल वर्क हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि टोटल काम कितने दिनों में ख़त्म हुआ है। तो अगर हम टोटल वर्क की हम बात करते हैं भाई, तो 2 दिन यहाँ पर, 10 दिन यहाँ पर, देखो 2 दिन यहाँ, फिर 10 दिन यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 दिन यहाँ पर, फिर उसके बाद 2 दिन यहाँ पर, कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 16 दिन हमें लगा है। यानी टोटल नंबर ऑफ डेज हमारा कितना है, तो 16 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेज हमारा कितना है, तो 16 है भाई, क्योंकि ये तो रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज था ना, हमसे तो टोटल पूछा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, तीनों का टोटल निकाल देंगे। समझ गए, चलिए आ जाइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहा है, ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 11 डे, बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 22 डे, सी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 33 डे। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर कहा है दे वर्क इन द फॉलोइंग मैनर, मतलब ये ऑल्टरनेट डेज का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि पहले क्या था, ऑल्टरनेट डेज में ऐसा आता था, पहले दिन ए काम की शुरुआत करता है, फिर दूसरे दिन बी काम की शुरुआत करता है, फिर तीसरे दिन सी काम की शुरुआत करता है, मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। बट ऐसा नहीं है, अब थोड़ा तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इसका पिछला वाला भी जो है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। ठीक है,
समझ रहे हैं यहाँ पे? तो कैसे हुआ यहाँ पे? तो पहले दिन ए और बी काम किया, दूसरे दिन बी सी काम किया, तीसरे दिन ए सी काम किया, चौथे दिन ए बी काम किया, फिर बी सी करेगा, फिर ए सी करेगा, इस तरीके से। तो हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, कितने दिनों में काम हमारा खत्म हो जाएगा? हमने कहा टुच्चा सवाल है, दम नहीं है इसमें। आप बताइए, ए किसी काम को 11 दिन में, बी किसी काम को 22 दिन में, और सी की अगर हम बात करते हैं तो हमारा 33 दिन में। टोटल अगर हम बात करें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? 66। 11 का 6, 22 का 3, 33 का 2, इतने दिनों में हमारा काम जो है वो इस तरीके से होगा। ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 3, सी की क्षमता 2। ठीक है, समझ गए यहाँ पे काम को कैसे करना है? तो अगर हम बात करते हैं डे 1 के बारे में, तो डे 1 में हमारा ए और बी काम करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं डे 2 के बारे में, तो वो काम हमारा बी और सी करेगा। और डे 3 को हमारा काम कौन करेगा? तो ए और सी करेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं डे 1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखते हैं नंबर लाइन में, तो पहले दिन हमारा काम कौन करेगा भाई? ए और बी। यहीं पर नंबर लाइन बना देते हैं लोग, कहीं ज़्यादा दूर नहीं बनाएंगे। तो पहले दिन जो है हमारा ए और बी ने काम किया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारा दूसरे दिन किसने काम किया है? तो बी और सी ने काम किया है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारा किसने काम किया? सी प्लस ए ने हमारा काम किया। इस तरीके से काम हुआ। पहले दिन ए बी ने काम किया, दूसरे दिन बी सी ने काम किया, तीसरे दिन हमारा ए सी ने काम किया है। ठीक है, चलिए, और इसी तरीके से हमारा कार्य कंप्लीट हो रहा है। जब भी आप ऑल्टरनेट डेज के सवालों को देखते हैं, आप हमेशा पेयर निकाला करो। पेयर इन द सेंस कि मतलब एक ऐसा पैटर्न पकड़ो जो बार 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 रिपीट होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं डे 1 के बारे में, तो पहला दिन जैसे मानो हमारा ए बी आया, फिर बी सी आया, फिर ए सी आया, फिर उसके बाद यहाँ पर ए बी आ गया। मतलब यहाँ पर डे 4 से, चौथे दिन से हमारा जो पैटर्न है वो रिपीट होना शुरू हो गया। फिर ए प्लस बी आएगा, फिर बी प्लस सी आएगा, फिर ए प्लस सी आएगा। यानी यही पैटर्न हमारा आगे चल के क्या होने वाला है? रिपीट होने वाला है। तो हम रिपीटेड पैटर्न को नहीं देखते हैं, हम सीधा यहाँ पर जो चीज़ नहीं रिपीट हो रही है हम उसे उठाएंगे, यानी इनको उठाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं तो टोटल कुल मिलाकर 3 दिनों में कितना काम होगा? जैसे पहला दिन ए और बी काम करेंगे, यानी 9 यूनिट काम करेंगे। दूसरा दिन बी सी काम करेंगे, 5 करेंगे। तीसरा दिन हमारा ए सी काम करेगा, यानी 8 दिन। यानी अगर हम 3 दिनों में बात करते हैं तो 3 दिनों में कितना काम होगा? 9, 5, 14, 8, 22। 3 दिनों में हमारा काम कितना होगा? 22 यूनिट होगा मेरे भाई। और अपन को चाहिए कितना काम? तो हमें चाहिए 66, यानी इसको 3 से गुना कर देंगे तो 66 हो जाएगा। और इसे यहाँ पर जो है वो 3 से गुना कर देंगे तो 9 हो जाएगा। तो यानी 9 दिनों में हम टोटल कुल मिला के कितना काम करेंगे? 66 हमारा करेक्ट आंसर है, 9 डेज। ठीक है, मेरा आईफोन चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या का है? क्वेश्चन नंबर 14। एमओबी फ्लेयर देख लीजिए आप, ठीक है, वो ज़्यादा सही रहेगा। एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिन पर कार्य करते हैं। पहले दिन बी कार्य की शुरुआत करता है। अकेला ए उस कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। यदि कार्य 11 सही 1/3 दिन में पूरा होता है तो अकेले बी मूल कार्य का 7/9 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? वेरी 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 फैंटास्टिक क्वेश्चन आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, जब पहली बार मैंने मेंस पढ़ाया था 2020 की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो उस समय मैंने ये क्वेश्चन करवाया था बच्चों को, और मैंने कहा था बच्चों तुम्हारे पेपर में आएगा ये सवाल, मेरे से लिखवा लेना। ठीक है, और यकीन मानिए उसी समय शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ भी गया, सेम डेटा के साथ आ गया। बस मैंने 7/9 के जगह पर यहाँ 1/9 करवाया था, मुझे आज भी याद है। और ये हमारा 7/9 क्वेश्चन आ रखा पेपर में। कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जो डिट्टो के डिट्टो आपके शीट से जो है, ठीक है,
यहाँ पर पूछा जाता है आपके पेपर में। समझ में आ रहा है बात को? तो कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं है, ऐसे सवालों को आप हवा में उड़ा के फेंक देंगे। ऑल्टरनेट डेज के बहुत शानदार लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। मैंने ऑल्टरनेट डेज के ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा रखने पसंद नहीं किए। ए किसी काम को 10 दिनों में करेगा, बी किसी काम को 20 दिनों में करेगा, ऑल्टरनेट में करेंगे तो कितना होगा, ऐसे नहीं होता भाई। ठीक है, बकवास से क्वेश्चंस करने से बेहतर है जस्ट डू सम रेलिवेंट क्वेश्चंस विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए ए और बी ऑल्टरनेट डेज में काम की शुरुआत करते हैं। बी जो है कार्य की शुरुआत पहले दिन करता है, और ए जो है बाकी अकेले काम को 24 दिनों में जो है ए अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 डेज। ए का दिया गया है कि ए अकेला काम की 24 दिनों में कर सकता है, तो बी बिगिनिंग द वर्क ऑन फर्स्ट डे। ठीक है, फिर उसके बाद ए अलोन कंप्लीट। देखो ऐसे है काम हमारा, मैं आपको समझाता हूँ कि एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी वैकल्पिक, जैसे ए अगर हमारा आता है तो उस दिन बी नहीं आता, फिर हमारा बी आता है, फिर हमारा ए आता है, इस तरीके से करके पहले दिन बी कार्य की शुरुआत करता है। पहले दिन हमारा कार्य कौन करता है? बी, फिर कौन करेगा? ए, फिर कौन करेगा? बी, फिर कौन करेगा? ए। इस तरीके से हमारा कार्य चल रहा है। ठीक है, कि पहले दिन बी कार्य की शुरुआत करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए। अकेले ए उस कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। अगर हम ए की बात बताएं तो अकेले ए कितने दिनों में करेगा? तो 24 दिनों में कर सकता है। यदि कार्य 11 से 1/3 दिनों में पूरा हुआ है तो अकेले बी जो है कितने दिनों में करेगा? मान लीजिए दो लोग जो हैं हमारे मिलकर काम करते हैं, और दो लोग मिलकर किसी काम को 10 दिनों में निपटाते हैं। ठीक है, दो लोग मिलकर किसी काम को 10 दिनों में निपटाते हैं, अगर हम थोड़ा सा बात करें आसान भाषा में तो। ठीक है, और ऑल्टरनेट वेज में काम करते हैं। तो अगर मान लीजिए दो लोग 10 दिनों में काम को निपटाते हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि इसका मतलब यहाँ पर 5 दिन हमारा बी ने किया है और 5 दिन हमारा ए ने किया है। अगर कल के दिन मैं आपसे यहाँ पर ये बात करूँ कि कोई काम को ऑल्टरनेट तरीके से किया गया है और वो काम हमारा 8 दिनों में ख़त्म होता है, इसका मतलब उसमें 4 दिन ए ने किया है या 4 दिन हमारा बी ने किया है, तो 4 दिन हमारा किसने किया? ए ने किया है। समस्या वहाँ पर आ जाती है जहाँ पर हमारा 8 दिन के जगह पर 9 दिन काम होता है। तो 9 दिन काम होता है तो हम क्या कहते हैं? 9 दिन में हम ऐसा कहेंगे कि सर देखो 4 दिन हमारा बी करेगा और 4 दिन हमारा ए करेगा, यानी हर जगह कार्य की शुरुआत बी कर रहा है, इसलिए मैं बी को पहले रख रहा हूँ। 8 दिन हो गया, बचे हमारे कितने दिन? 1 दिन, वो हमारा 1 दिन कौन करेगा? बी करेगा। तो यहाँ बोलेंगे सर 5 दिन बी ने किया है और 4 दिन हमारा ए ने किया है। देखते चलिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर वापस मैं कह रहा हूँ कि 10 दिन अगर आ जाए तो 10 दिन आ जाए तो क्या करेंगे? आधा आधा बांट देते हैं। 5 दिन बी को दे देते हैं, 5 दिन ए को दे देते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए कल के दिन 10 दिन के जगह पर 11 दिन आ जाए, तो 11 दिन आ जाए तो वही बात है, 5 दिन आप बी को देंगे, 5 दिन आप ए को देंगे, और फिर आपको बी के खाते में 1 दिन और देना पड़ेगा, यानी अगले दिन जो काम करेगा वो हमारा कौन करेगा? तो बी करेगा। इस हिसाब से अगर हम बात करें तो बी ने यहाँ 6 दिन काम किया है और ए ने यहाँ 5 दिन काम किया है। ठीक है, अब मान लीजिए इस काम को जो है 11 के जगह पर हम यहाँ 11 सही 1/3 लिख देते हैं, तो कौन कौन कितना दिन काम करेगा वो देखो। तो अगर हम बात करें तो पहले 5 दिन हमारा बी करेगा, 5 दिन हमारा ए करेगा, 10 दिन हो गया। फिर 1 दिन हमारा बी करेगा, 11 दिन हो गया, और ये जो 1 सही 3 है ये हमारा ए करेगा मेरे भाई। इस तरीके से काम होगा। समझ गए कि पहले आधा आधा काम दोनों करेंगे, फिर अब कार्य की शुरुआत होनी है तो शुरुआत करता है बी, यानी 1 दिन आके बी वापस कर देगा, फिर जो बच जाएगा उसको ए करेगा, यानी हम बात करें यहाँ पर तो 6 भी हो जाएगा यहाँ पे, और 5 सही 1/3 दिन जो है ये हमारा ए हो जाएगा। इस तरीके से भाई, तो इतना दिन हमारा बी करने वाला है और इतना दिन हमारा ए करने वाला है। अब हम आते हैं जरा सवालों में यहाँ पर। तो क्वेश्चन में उसी तरीके से कहा गया है कि टोटल काम हमारा 11 सही 1/3 दिनों में ख़त्म होता है, यानी उतने दिनों में ख़त्म होता है। इसका मतलब उस काम में जो है, अगर हम बात करते हैं ये 11 सही 1/3 दिनों में ख़त्म हुआ है, तो 11 सही 1 दिनों में जो है बहुत शानदार तरीके से समझिएगा कि पहले 5 दिन हमारा बी ने किया है, 5 दिन हमारा ए ने किया है, फिर 1 दिन हमारा बी ने किया है, और 1 सही 1/3 दिन जो है हमारा ए ने किया है। यानी अगर हम बात करें तो बी ने हमारा इतना दिन किया है और ए ने हमारा
5 सही 1/3 दिन किया है। तो अगर हम टोटल वर्क के बारे में अगर हम थोड़ी चर्चा करते हैं तो ये जो हमारा टोटल वर्क है इसे ख़त्म कराना है तो मुझे यहाँ पर बी से 6 दिन काम कराना होगा और मुझे यहाँ पर ए से 5 15 16/3 दिन काम कराना होगा। तो मेरे भाई काम यहाँ ख़त्म होगा। या तो कार्य ऐसे हो सकता है और नहीं तो यही काम ऐसे भी हो सकता है कि ए अगर अकेला करने पर आए तो 24 दिनों में निपटा के मानेगा। ठीक है, यानी यही टोटल वर्क ऐसा भी हो सकता है कि ये अगर अकेला करने पर आए तो 24 दिनों में निपटा के मानेगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। चलो, तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने यहाँ पर कहा कि बी ने 6 दिन काम किया, ए ने इतना दिन काम किया, तो काम खत्म हो जाएगा, या फिर 24 दिन ये अकेला काम करेगा तो काम खत्म हो जाएगा। अगर मैं यहाँ देखूँ तो 6 भी हो जाएगा और ये उधर जाके माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। तो 24 ए में से हम कितना माइनस करेंगे, तो हम बोलेंगे सर 24 ए में से जो है आप यहाँ पर 16/3 दिन माइनस कर दीजिए। कितना दिन माइनस कर दीजिए, 16/3 दिन। 72 में से 16 चला गया, कितना हो जाएगा, 56। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6b बराबर हो जाएगा हमारे कितने के, तो 72 से 6 हमारा 66, 66 10 56, 56/3 हमारा हो जाएगा ए के। समझ रहे हैं यहाँ पे, आसान भाषा में 6b लिखा, 72 में से 16 घटाया, 56 आ गया। ठीक है, आपका यहाँ पर जो कट रहा है काट दीजिए, जैसे 2 से 3 बार में कटा है और 2 से आपका 28 बार में कटा है। तो फर्दर अगर हम यहाँ देखेंगे तो b और यहाँ आ जाएगा बट्टे में a बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा 28 बट्टे में 3/3 9 के। यानी बी और ए का जो हमारा एक तरीके से आ गया रेशियो, वो कितना आ गया भाई, तो बी और ए का रेशियो जो आ गया वो हमारा 28 और 9 का आ गया। यानी यहाँ पर अभी तक हमने सिर्फ क्षमता का अनुपात निकाला है, एफिशिएंसी का रेशियो निकाला है। ठीक है, हमें नहीं पता टोटल वर्क कितना है। अब इस वैल्यू को या तो इसमें रख दो तो टोटल वर्क आ जाएगा, या इसी वैल्यू को इसमें रख दो तो टोटल वर्क आ जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात को। क्वेश्चन में हमसे कहा गया, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया, बड़े ध्यान से समझिएगा, बी अकेला उस काम के 7/9 भाग को कितने दिनों में करेगा। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं टोटल वर्क को लेकर कि टोटल वर्क है कितना, तो ए की क्षमता 9 है, यानी ए जो है 24 दिनों में काम को ख़त्म करता है, 24 दिनों में काम को ख़त्म करता है 9 यूनिट के हिसाब से। ये हमारा टोटल वर्क है। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें बी से काम करवाना है कितना, तो ये जो तुम्हारा वर्क है ना 24 × 9, इसी टोटल वर्क का कितना करवाना है, तो इसी टोटल का 7/9 भाग करवाना है, यानी 7/9। और कौन करेगा ये काम हमारा, तो बी करेगा। बी की क्षमता कितनी है, तो 28 है। लपेटो भाई 28, 9 से 9 खत्म, 7 से तुम्हारा 4 खत्म और 4 से तुम्हारा 6 खत्म। करेक्ट आंसर कितना आना है, 6 दिन। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑल्टरनेट डेज में कि 11 सही 1/3 दिनों में आप काम को करवाना चाहते हैं। तो 11 सही 1/3 का मतलब 5 दिन बी करेगा तो 5 दिन ए करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर एक दिन हमारा बी करेगा तो 1/3 दिन कौन करेगा, ए करेगा। टोटल हम बात करते हैं बी ने 6 दिन काम किया है और यहाँ पर 5 सही 1/3 दिन काम हुआ है। यानी या तो काम ऐसे हो जाएगा, नहीं तो काम ऐसे हो जाएगा। यहाँ से हम दोनों की एफिशिएंसी निकाल के आ जाएंगे, रेशियो निकाल लेंगे एक तरीके से बी और ए का। ठीक है, तो टोटल वर्क की अगर हम बात करेंगे तो टोटल वर्क में या तो ये वैल्यू यहाँ डाल दो तो निकल जाना है, यहाँ रख दो तो यहाँ रखेंगे तो आसान होगा, इसलिए 24 × ए यानी 24 × 9 हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। ये हमारा टोटल वर्क हो चुका है। इसी वर्क के 7/9 को बी से करवाना है, भाग किया तो वैल्यू कितनी आ गई, 6 दिन आ गया। बहुत शानदार क्वेश्चन है यार, मज़ा आ जाता है इस सवाल को पढ़ के और बना के। ठीक है, मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस, बिल्कुल। इसलिए मैं कहता हूँ यार, बहुत उल्टा पुल्टा सवाल मेरे को करवाने मज़ा आता नहीं है कि रेलिवेंट क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, हालांकि किक तो बहुत सारे सवालों में है, ठीक है, लेकिन किक से क्या मतलब है, मतलब यहाँ पर पेपर में जो आ रहे हैं उनसे मतलब है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कहा गया वो देखिए। कहा गया 3 men A, B, C can make 12,000 pen each in 2 hour, 4 hour and 3 hour respectively if they work half hour every time, but they do not work together and A start working the first, then in how much time will they can make 18,500 पेन। आसान सा क्वेश्चन है मेरे भाई। कौन से कंपनी का मॉक बेस्ट होगा, ठीक है, नितिन कुमार चौहान,
ठीक है। तो भाई मेरे नितिन जी, एक छोटी सी बात बताऊं, अभी दो ही कंपनी बेस्ट हैं, एक तो टेक्स्ट बुक है और दूसरा हमारा ऑलिव बोर्ड है। ठीक है, तो आप इन दोनों के मॉक दीजिए, मुझे लग रहा है ये ज़्यादा सही है। ठीक है, इन दो पर फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा भाई, टेक्स्ट बुक और ऑलिव बोर्ड। ठीक है, चलो आ जाओ। तो कहा गया है यहाँ पर 3 लोग हैं ABC जो 12,000 कलम बनाते हैं यहाँ पर। अब समझना मेरी बात को, क्या कहा है, तो यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, A है, B है, C है, हर व्यक्ति 12,000 कलम बनाता है। और कितने कितने देर में बनाता है, तो ये बंदा 2 घंटे में 12,000 बनाता है, ये 4 घंटे में 12,000 बनाता है और ये 3 घंटे में 12,000 बनाता है। समझ रहे हो मेरी बातों को। यहाँ पे कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति बारी बारी से आधे आधे घंटे काम करता है, हर व्यक्ति आधे, लेकिन साथ में कोई भी काम नहीं करता। तो 18,500 पेन को बनाने में कितना समय लगेगा। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं A के बारे में, ठीक है, कि आधे घंटे में पहले A कितना कलम बनाएगा, आधे घंटे में B कितना कलम बनाएगा, आधे घंटे में C कितना कलम बनाएगा। ठीक है, पहले हम यहाँ इससे समझते हैं कि ये लोग कितना कितना कलम बनाएंगे। तो आप मुझे बताइए, 2 घंटे में ये भाई 12,000, यानी ये घंटे में कितना हो जाएगा 6,000, 2 घंटे में 12,000, 1 घंटे में 6,000, तो आधे घंटे में ये कितना बनाएगा, आधे घंटे में 3,000 बनाएगा। यानी A अगर काम करने जाएगा तो आधे घंटे में 3,000 बनाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर B के बारे में, 4 घंटे में 12,000, 1 घंटे में 3,000, आधे घंटे में कितना हो जाएगा, आधे घंटे में हो जाएगा हमारा 1,500। उसी तरीके से यहाँ पर 3 घंटे में 12,000, 1 घंटे में 4,000, आधे घंटे में 2,000, इस तरीके से ये बनाएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 2,000 करके। चलो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो A प्लस B प्लस C की जो हम वैल्यू देखेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर यहाँ पर जो है वो 6500। ठीक है, कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यानी तीनों ने मिलकर 6,500 किताबें बनाई हैं। ठीक है, तीनों ने जो है यहाँ पर मिलकर 6,500 पेन्स बनाए हैं, 6,500 पेन्स बनाए हैं। यानी अगर हम बात करें, आधा घंटा इसने काम किया, आधा घंटा इसने काम किया, आधा घंटा इसने काम किया, यानी अगर हम बात करते हैं तो 1.5 घंटे में जो है तीनों मिलकर 6,500 कलम बना सकते हैं। हमें यहाँ पर 18,500 चाहिए, तो 18,500 चाहिए मतलब 1.5 घंटे में 6,500, फिर अगले 1.5 घंटे की हम बात करेंगे तो फिर अगले 1.5 घंटे में हमारा हो जाएगा 6,500, यानी कुल मिलाकर हो गया 3 घंटे। 3 घंटे में कलम कितने तैयार हो गए, 13,000। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अभी तक हम लिख सकते हैं, यहाँ 3 घंटे में 13,000 हो चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है A को बुलाओ, 3,000 और कलम बनाएगा, तो 3,000 और कलम बनाएगा कौन, A, कितने घंटे में, आधे घंटे में। अब यहाँ 3.5 घंटे हो गए और कलम हमारा हो गया 16,000। ठीक है, चलो हमें 18,500 बनाना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आधे घंटे की और ख्वाहिश जाहिर की और हमने कहा बी बेटा तुम भी आ जाओ, तो ये भी कलम बना के चला गया 15,000। समझ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है। तो यहाँ 6.5, 6.5, 13, 13, 3, 16 और 17,500 कलम बन चुका है। 17,500 कलम हमारा बन चुका है। हमें कमी कितने की है, 1000 की और है। ये बंदा आधे घंटे में 2,000 कलम बनाता है, आधे घंटे में 2,000 कलम बनाता है, या ऐसे कह लो 2,000 कलम आधे घंटे में बनाता है, तो 1000 कलम कितने में बनाएगा, तो 15 मिनट में बनाएगा। तो 15 मिनट में ये 1000 बना सना के एकदम रफा दफा कर देगा। कुल मिला के 1.5, 3, 3 और 1 ये 4, 4 घंटा 15 मिनट में कुल मिलाकर हमारा जो काम है वो टोटल 18,500 कलम का हो जाना है। ये करेक्ट आंसर है, 4 घंटे 15 मिनट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, इसलिए मैं एकदम लाइन बाय लाइन में गया हूं। जैसे ये जो है 2 घंटे में 12,000, 1 घंटे में 6,000, आधे घंटे में 3,000। ठीक है, 4 घंटे में 12,000, 1 घंटे में 3,000, आधे घंटे में 1,500, 3 घंटे में 12,000, 1 घंटे में 4,000, आधे घंटे में 2,000। पूरा का पूरा मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, समझ गए। यानी अगर तीनों का हम एक स्लॉट देखते हैं, क्यों ऐसा हम देखेंगे, एक तरीके से ऑल्टरनेट वाला काम हो गया, पहले ए आता है फिर बी आता है फिर सी आता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इनका कंबाइन यूनिट लेते हैं, कंबाइन यूनिट लेते हैं, जो रिपीट हमारा नहीं कर रहा उसे हम लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर 1.5 घंटे में 6,500, 1.5 घंटे में 6,500, फिर अगले 1.5 घंटे में और 6,500, कुल मिला के 3 घंटे में इन लोगों ने 13,000 कलम बना के निपटा दिया। यहाँ पे हमें 18,500 तक जाना है, फिर हम अगले आधे घंटे किससे काम करवाएंगे, ए से, फिर अगले आधे घंटे और किससे काम करवाएंगे, यहाँ पर बी से। अगर आधे घंटे इससे काम करवा देते ना, ये 2,000 कलम बना देता है यहाँ पे। ठीक है, तो 2,000 कलम बना देता, हमें 2,000 थोड़ी चाहिए, तो हमें
1000 चाहिए थे, इसीलिए आधे घंटे की जगह इससे 15 मिनट काम करवाया, 4 घंटा 15 मिनट में 18,500 कलम बना और काम हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस शीट अभी मैं तुरंत अपलोड करवा देता हूँ, टेंशन मत लेना। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस है इसके अंदर, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। मतलब मैंने कहा था ना आपसे कि मैं मेंस को मेंस की तरह ही पढ़ा रहा हूँ, और एकदम मेरे अंदर जो है वो खतरनाक लेवल की आग है कि आप लोगों का एकदम मुझे नैया पार करवाना है, और मुझे लाइन से जो है वो एकदम रैंक चाहिए, तो लाइन से रैंक चाहिए भाई, किसी भी सिचुएशन में। मुझे नहीं पता यहाँ पे, लाइन से रैंक चाहिए, मतलब लाइन से रैंक चाहिए। तो मैं अपने लेवल से अटमोस्ट एफर्ट दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो होता है ना एकदम अपर लेवल का जो एफर्ट होता है वो लगा रहा हूँ। बस आप लोग भी अपने एंड से बहुत मेहनत करते रहना अच्छे तरीके से, ठीक है। मिलकर बहुत बड़े झंडे गाड़ेंगे भाई, टेंशन मत लो। पढ़ाई करते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो, रिवीजन करते रहो, ठीक है। अपने एंड से जितनी कोशिश कर सकते हो उतनी कोशिश करो, ठीक है। मिलते हैं रात में, धन्यवाद।